आज जो हम वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो करेंगे। जो अनरूट तीन अपरिमेय संख्या है। अनरूट तीन की जगह कुछ और भी आ सकता है, अनरूट 5, अनरूट 7, अनरूट 11, कुछ भी आ सकता है और ये आएगा जरूर, हर साल पूछता है। वरना इसके आधार पे और कुछ भी पूछ लेता है, मगर इसी के आधार से संबंधी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब इसका बेसिक समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। मान लो मुझे मुझे किसी, ये है कोई कोई लड़का है, ये मान लो राम है, ये कोई, ये क्या है, राम है। अब इसको मुझे राम दिखाना है, मतलब लड़का दिखाना है। इसको मुझे लड़का दिखाना है, तो लड़का दिखाने के लिए क्या शर्त होगी हमें कि इसमें ये कह देंगे हम, इसमें लड़की के गुण नहीं है। समझ रहे ना, इसके बाल जो है वो बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे बाल है। समझो ध्यान से, भाई आएगा जरूर। ठीक है, तो इसके कह देंगे कि इसकी चाल जो है वो लड़की जैसी नहीं, तभी तो लड़का बताएंगे इसे। समझ ना। और इसके जो गुण होंगे, सिंपल सी बात है, इसमें जो हम ये कह देंगे कि इसमें जो है लड़की के गुण नहीं है। ऐसे हम इसको, सबसे पहले हम अपरिमेय को परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय। इसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय। और जैसी परिमेय मानेंगे हम ये कह देंगे कि इसमें अपरिमेय में परिमेय के गुण नहीं है। समझा ना। हम ये कह देंगे कि अपरिमेय में परिमेय के गुण नहीं है, इसलिए हमारी मानी गई बात गलत है। इसलिए ये क्या होती है, अनरूट एक, अनरूट तीन जो है वो अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब हम इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि अनरूट तीन एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या ये होती है कि सबसे पहले हमें परिमेय का कुछ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला इसके गुण जो होता है P अपॉन Q, और Q नॉट इक्वल होता है 0। मतलब कुछ ऊपर लिखा हो और कुछ नीचे, वो क्या होती है हमारी, क्या होती है, परिमेय। क्या होती है? परिमेय। अब परिमेय में सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, इसमें कुछ शर्त होती है। शर्त क्या? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने 2/3, ये हो गया हमारा परिमेय। जैसे मैंने 4/5 लिखा, माइनस का लिख दो तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। मगर अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि 12/2, या 2 नहीं, तुम आप ये समझ लो जैसे 4, ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय नहीं है। परिमेय का मतलब होता है जो इनका जो में से निकालोगे, जैसे 2 का 3 का में से निकालोगे तो आपका आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए? 1। में से का मतलब जो कॉमन है। अगर मैं 12 के टुकड़े करता हूं तो 4 गुणा 4 के 12 लिख सकता, और 4 के टुकड़े करूंगा तो 4 गुणा 1 लिख सकता। तो कॉमन क्या है इसमें? 4। तो ये क्या है, परिमेय नहीं है। ये क्या नहीं है, परिमेय। मतलब इसका मैसेज होना चाहिए, इसका जो मैसेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब इसका सबसे पहले यहां पे लिख देंगे P और Q का मैसेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और जहां P और कोमा Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक जो संख्या होती है, जैसे 0, 1, 2 ऐसे डॉट डॉट चलती रहेगी, और -1, -2, -3 ये इधर से चलती रहेगी, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब P और Q का मान जो होगा वो पूर्णांक होगा। P और 1, -1, 2 कुछ भी हो सकता। अब यहाँ पे इसमें ये देखो, यहाँ पे यहां से आगे 2 करने के तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इधर, अगर मैं इसको अनरूट में होता है तो इधर वर्ग में ले जा सकता हूं, या दूसरा तरीका इसका है कि दोनों ओर का क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो मैं तो ऐसे ही सिंपल सा करूंगा कि यहाँ पे इधर अनरूट में, तो इधर चला जाएगा वर्ग में, में चला जाएगा वर्ग में। और वर्ग में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे P वाले के ऊपर अलग लगाया मैंने, और नीचे की साइड में अलग लगा दिया वर्ग। ठीक है, नीचे भाग में तो इधर क्या में जाएगा, गुणा में। क्या में जाएगा? गुणा में। और ये आ जाएगा P²। आप इसको ध्यान से सुनो,
ये इधर इधर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर को इधर लिख दिया मैंने, लिख दिया ये मैंने, ये लिख दिया, और ये 3 क्यू स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इधर ये क्या में लिखा नीचे, ये इधर इधर गुणा में लिखा, क्या में लिखा, गुणा में, इसके पास में लिखा गुणा में, तो क्या में पहुंचेगा, भाग में। तो जैसी भाग में पहुंचेगा तो पी स्क्वायर अपॉन 3 और क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक बात समझो गले, यहाँ पे भी थोड़ी समझनी पड़ेगी तुम्हें, वो लाइन जब ही लिखनी पड़ेगी जब ही तुम्हारे समझ में आएगा, रटोगे तो रटा नहीं जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे मैंने 16 लिखा, 16 को मैंने 4 से काटा, तो यहाँ पे 4 चौक 16, क्या आ गया, 4 चौक 16 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर में यहाँ पे 4 का वर्ग करता हूं और यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू को 4 को 4 से विभाजित करता हूं, तो ये भी कितना कर जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसका वर्ग जो है वो भी 4 से कट रहा है, समझ रहे ना, वर्ग जो है वो भी 4 से कट रहा है, और जो अंदर वाली वैल्यू है वो भी 4 से कट रही है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया, 9 को मैंने यहाँ पे 9 को 3 से काटा, तो 3 से काटने के बाद 3 किया 9, ये आ गया 3 आ गया। फिर मैंने कहा 3 को काट के देखो, 3 को वर्ग कर सकते हैं ना, 3 का वर्ग 2 और 3 इसको वर्ग को फिर 3 से काट के देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1। ये भी 3 भी कट रहा है और उसका वर्ग भी कट रहा है। कहने का मतलब अगर कोई संख्या पी स्क्वायर अगर 3 से कटेगी, पी स्क्वायर 3 से कटेगी, तो पी भी, इसके अंदर वाली वैल्यू भी वो 3 से विभाजित होगी, समझ रहे ना। तो यहां पे लिखेंगे यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, समझ रहे ना। यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। यह काम आपको पहले स्टेप में करना पड़ेगा, पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप करने के बाद तुम दूसरे स्टेप पे जाओगे, फिर इसमें कोई वैल्यू मानोगे अपनी तरफ से। देखो अभी मैंने ये दिखाया कि पी में 3 से विभाजित है, अब कुछ देर में मैं ये दिखा दूंगा जो क्यू है वो भी 3 से विभाजित है, तो 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कॉमन हमारा जब कर जाता है तो हमारा जो मैच होगा वो 3 आ जाएगा, समझ रहे ना। तो हमें पहले ये दिखाना है, अब इसमें मान लेंगे, माना दोबारा मानेंगे, तो यहाँ पे इसको पी स्क्वायर बराबर क्यू मान लो, या पी स्क्वायर, और यहाँ पे 3r जो भी यहाँ लिखा होगा ना, जैसे 3 है तो 3 मानना, 7 है तो 7 मानना, 4 जो भी मानना वो मानना, उसके जैसी वैल्यू माननी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो यहाँ पे घात 2 चढ़ा दोगे और इसकी भी घात कितनी चढ़ा दोगे, 2 चढ़ा दोगे, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर और बराबर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें 3 क्या 9 आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या बात ध्यान से सुननी है। देखो यहाँ पे पी का मान यहाँ पे, इसको डाल दो समीकरण 1, यहाँ पे जैसे समीकरण 1 डालोगे आप तो यहाँ पे पी स्क्वायर का मान रख सकते हैं हम, ये तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से कि पी स्क्वायर का मान रखेंगे हम कितना, 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में, ये गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में, और जैसे ही भाग में बचेगा तो यहाँ पे 3 अपोन कितना आ जाएगा, 9 बराबर आर स्क्वायर। अब ये वाला कट गया, 3 क्या 9, और क्यू स्क्वायर अपोन 3 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे लिख दू, दिख रहा है यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे हम इसको, यहां पे देखो ये बात लिखनी है कि क्यू स्क्वायर यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से
विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो, अब बस लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या, देखो हमने यहां पे ये देखो, जब पी 3 से विभाजित है, भाई 3 से विभाजित है तो 3 से कैसे विभाजित होगी, देखो पी जब 3 से विभाजित है तो 3 की संख्या क्या होगी, जैसे 3 और 6 9, यही तो होगी। और जैसे हमारे और आया 12, ये डॉट डॉट होगी। अब क्यू भी 3 से विभाजित है, क्यू भी क्या है, 3 से विभाजित है, तो वो भी यही होगी। तो इसका कॉमन तो हमारा 1 नहीं आ रहा, यहाँ पे 3 आएगा या फिर यहाँ पे 6 आएगा, कॉमन आएगा नहीं आने का। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा 3 आ जाएगा, तो हमारा मैसेज जो है वो 1 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम इसीलिए इसको कह देंगे अतः है। ठीक है।